देखो, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो ये सारे व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझो। अगर किसी ने जन्मों जन्मों तक पाप किए हों तो वो इस व्रत से सब खत्म हो जाते हैं। और हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एकादशी का व्रत भाई सारे व्रतों का राजा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। अब तुम कहोगे कि अरे यार ये क्या कह रहे हो, पर मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना। एक व्रत ऐसा होता है जिसे माताएं साल में एक बार करती हैं, गीता पढ़ती हैं। लेकिन देखो, वो तो बस एक रिवाज है। ठीक है, एक दिन की डाइटिंग हो जाती है, लेकिन क्या शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख है? नहीं। और दूसरी बात, बहुत से लोग बिना किसी शास्त्र के ही इतने सारे व्रत करते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता। हम भागते रहते हैं बिना ये जाने कि असल में शास्त्रों में क्या लिखा है, और हम मेहनत करते रहते हैं बिना ये समझे कि इसका फल मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एकादशी का व्रत तो ऐसा है जो सच में शास्त्रों में वर्णित है। ये कोई हल्की बात नहीं है, राजाओं तक ने इसे किया है। और जब ये राजा कर सकते थे तो हमारे लिए भी ये अनिवार्य होना चाहिए। अब ये बात भी समझ लो कि अगर कोई चोरी करता है, हत्या करता है, भ्रूण हत्या जैसा घोर पाप करता है, तो उन सब पापों का प्रायश्चित होता है। लेकिन अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खा लेता है तो उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। उस दिन अन्न खाना मतलब सारे पाप अपने अंदर समेट लेना। और यहाँ अन्न से मेरा मतलब सिर्फ चावल या गेहूं से नहीं है, अनाज की हर चीज़ से है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या खाएं फिर? तो देखो, आलू चिप्स खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज़ खा सकते हो, मखाने की खीर खा सकते हो, फ्रूट क्रीम खा सकते हो, और कितना खाओगे? सच कहूँ, पेट तो जल्दी भर जाता है। फिर लोग कहते हैं यार अब और नहीं खाया जा रहा। मतलब ये सब चीज़ें खाने के बाद भी पेट भरा रहता है, फिर भी उपवास होता है। अब तुम सोच रहे होगे, अरे इतना सब खाकर भी उपवास कैसे हुआ? सही सवाल है। तो सुनो, उपवास का मतलब होता है अपवास, यानी भगवान के निकट रहना। उपवास का असली मतलब होता है भगवान के करीब रहना। उस दिन भगवान के निकट रहने का दिन होता है। और अगर किसी को दवाई लेनी है तो दवाई भी ले सकता है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मान्य है। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्ग तक एकादशी का व्रत हर किसी के लिए है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो शास्त्रों में लिखा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये व्यास आश्रम की बात है। ये व्रत हर किसी के लिए है, चाहे वो पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो या खुद के लिए। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। अब देखो, मैंने जो भी चीज़ें गिनवाईं वो सब तुम आराम से खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा इससे तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी। एकादशी को भगवान माधव की तिथि कहा गया है, और माधव का मतलब है लक्ष्मीपति, यानी लक्ष्मी के पति। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो घर में शांति आती है, लक्ष्मी आती है। ये व्रत भक्ति को प्रदान करता है, भक्ति को जन्म देता है। इसलिए मेरा मानना है कि हर किसी को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, भागवत जी में भी कहा गया है कि नाम संकीर्तन सबसे महान है। इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब एकादशी का व्रत करें और भगवान का नाम लें। बाकी तो आप सब अपने मालिक हो, लेकिन भगवान के पास जाने का ये एक आसान तरीका है। और देखो, मैंने कहा है ना, चाहे 2 बार खाओ चाहे 3 बार, कोई दोष नहीं है। बस अन्न मत खाना, बाकी सब खाओ। हम भी एकादशी के दिन फल का प्रसाद देंगे। तो देखो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस भगवान की भक्ति का दिन है। तो आप कोशिश करो, एकादशी का व्रत करो और भगवान से अपने दिल की बातें कहो। अब अगर आपको ये बातें पसंद आई हों और आप भी इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल प्रकाशित ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ ऐसी ही बातें आपसे शेयर करते रहेंगे।